हर इंसान चाहता है कि उसे पहचाना जाए, पर साथ ही यह डर भी सताता है कि कोई उसे सच में पहचान न ले। जीवन की मासूमियत और वो बचपन की सच्चाई जहां परियों की कहानियां भी सच लगती थीं, कभी वापस नहीं आती। नफरत, गुस्सा या कोई शिकायत नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा अब मैं नहीं हूं। रिश्ते दिल से बनने चाहिए, क्योंकि शब्दों से तो गैर भी अपने होने का दिखावा कर लेते हैं। सच्ची मोहब्बत हमेशा उन लोगों से होती है जो तुम्हारे लिए सच्चे होते हैं। अरमान और स्वाभिमान के बीच संतुलन जरूरी है। वे इच्छाएं बेकार हैं जिनके लिए तुम्हें अपना स्वाभिमान गिरवी रखना पड़े। माफ करना और भूलना दोनों ही तुम्हारी आत्मा को शांति देते हैं। जो भूलने योग्य नहीं, उन्हें माफ कर दो, और जिन्हें माफ नहीं कर सकते, उन्हें भूल जाओ। इस दुनिया में शराफत का जमाना शायद पीछे छूट गया है। किसी को ज्यादा इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझेगा। दुख इस बात का नहीं कि तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बना। दुख यह है कि वह तमाशा उन्हीं ने किया जिन्हें तुमने अपना समझा। धोखा हमेशा विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है। ईमानदारी से जीने का सुकून किसी भी दौलत से बड़ा है। जब इंसान अपनी ख्वाहिशों से ऊपर उठकर दूसरों की खुशियों की दुआ मांगता है, तब सच्चा सुख मिलता है। सफलता तब मिलती है जब तुम दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करते हो। अहंकार और संस्कार के बीच फर्क समझना जरूरी है। अहंकार दूसरों को झुकाने में सुख ढूंढता है, लेकिन संस्कार स्वयं झुककर दिलों को जीतता है। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद पर लो। इसे किसी और से मांगने पर तुम्हें केवल निराशा ही हाथ लगेगी। पैसा जितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी। यह पहले रिश्तों को जलाता है और फिर खुद को। इसलिए इसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। आत्मा की शांति और संतोष का मार्ग स्वयं से शुरू होता है। अंधेरा दिलों में हो तो दीपक मंदिरों में जलाने से कुछ नहीं होगा। मोहब्बत की सच्चाई को समझो, क्योंकि सच्ची मोहब्बत हमेशा दिलों को रोशन करती है। जीवन के हर पल में सत्य, प्रेम और करुणा को जगह दो। यही तुम्हें सच्ची शांति और स्थायी खुशी दे सकते हैं। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, पर अक्सर तब जब वह हमारे हाथों से निकल चुका होता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमें दूसरों की पसंद नापसंद से समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी सोच है। पर जब लोग तुम्हारे साथ दिखावा करते हैं, तब भ्रम पैदा होता है, और यही सबसे अधिक तकलीफ देता है। किसी का जीवन तुम्हारे बिना नहीं रुकता, ये समझ लो। लोग तुम्हारे जाने पर रो सकते हैं, पर अंततः वे अपनी राह पर चल पड़ेंगे। तुम्हारा असली प्रभाव तुम्हारे कर्मों में है, न कि तुम्हारे होने या न होने से। जब तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हो, तब वे तुम्हारी कीमत घटा देते हैं। अपनी सेल्फ रेट को कम मत करो। खुद को कमतर आंकना केवल दूसरों को तुम्हें कमजोर समझने का अवसर देता है। याद रखो, हमारी उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं। यादें वादों से नहीं, बल्कि एहसासों से जुड़ी होती हैं। दूसरों को समझने में ताकत है, पर खुद पर काबू रखना सच्ची ताकत है। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। चोट से टूटते नहीं, पर खामोशी में बहुत कुछ सह जाते हैं। दुखी मन के सामने तो समंदर भी छोटा लगने लगता है। इसलिए अपने दिल को बड़ा रखो और माफ करना सीखो। पर माफ करना यह नहीं है कि बार बार वही भरोसा करो और धोखा खाओ। समझदारी यह है कि जो भरोसा तोड़ते हैं, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ो। समय हमें कई घाव देता है, पर उन्हीं घावों से हम मजबूत बनते हैं। यही वजह है कि घड़ी में कांटे होते हैं, फूल नहीं। अहम और घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि मृत्यु कभी अपनी बारी नहीं भूलती। और दौलत जो भी हो, अगर वह गलत तरीके से अर्जित हो, तो कभी सुख नहीं देती। शब्दों में अपार शक्ति होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या किसी के दुख को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। जिंदगी का असली मंत्र यही है कि उम्मीद को कभी मरने मत दो। तुम नहीं जानते कि कब और कहां तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस मुस्कुराओ और कहो, मैं ठीक हूं, क्योंकि यही सच है कि इस दुनिया में बहुत कम लोग सच में किसी की परवाह करते हैं। याद रखो, तुम जिंदगी को मिले हो, न कि जिंदगी तुम्हें। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, पर वही कमी तुम्हें अद्वितीय बनाती है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। हम अक्सर दूसरों की गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पर सच्ची शिक्षा अपनी गलतियों को पहचानने और सुधारने में है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। जब तुम खुद से सच्चे होते हो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। जो व्यक्ति अपनी असल पहचान को स्वीकार करता है, वह किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट और खुश रह सकता है। आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है।
इसे कभी खोने मत दो। जीवन में जब हम सब कुछ खोने का डर छोड़ देते हैं, तभी हमें अपनी छिपी हुई शक्ति का एहसास होता है। हार मानना सबसे बड़ी गलती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा प्रयास करते रहो। रिश्तों ने यही सिखाया है कि हद से ज्यादा किसी की परवाह करने से लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए अपनी प्राथमिकता अपने कर्म और लक्ष्य को बनाओ। जो अपने समय पर काबू रखते हैं, उनके लिए जीत के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हें खुशी मिले और किसी और को ठेस न पहुंचे। यह सच है कि सबसे ज्यादा वही रोता है जो बेकसूर होता है, पर यही दुख तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी सबसे अच्छी चीजों को पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। यह तुम्हारी ताकत और दृढ़ता की परीक्षा होती है। अपनी सफलता को कभी घमंड का कारण मत बनने दो। जो आज मिट्टी के ऊपर हैं, वे कल मिट्टी के नीचे होंगे। दुनिया में लोग तभी तुम्हें याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को साफ रखो। यदि मन की मैल को नहीं धोया तो बाहरी सफाई का कोई महत्व नहीं। गलत लोग जीवन में आते हैं, पर वे हमें सही सबक देकर जाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए होगा। अपने दिल में प्रेम और करुणा बनाए रखो। दूसरों के लिए दुआ करो कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें और सबकी बुद्धि सही दिशा में चले। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का भार होता है, उन्हें खुद को टूटने का अधिकार नहीं होता। अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की भलाई करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस दिन को अपने कर्मों से सार्थक बनाते हो या समय की धारा में यूं ही बहा देते हो। संघर्ष का मतलब केवल कठिनाइयों से लड़ना नहीं है, बल्कि खुद को हर परिस्थिति में बेहतर बनाना है। दुनिया में कई चेहरे मिलेंगे, कुछ असली, कुछ नकली। मुंह पर मुस्कुराने वाले कई लोग पीठ पीछे क्या सोचते हैं, यह जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनेगी। याद रखो, सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाते हैं। प्रेम और रिश्तों में सच्चाई ही सबसे बड़ा गहना है। किसी को फूल देना प्रेम नहीं है, बल्कि उसे फूल की तरह सहेज कर रखना ही सच्चा प्रेम है। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह भी है कि लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। जो छोड़कर जाते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते लौटकर आते हैं और झूठे तुम्हें छोड़ने के लिए ही बने थे। कभी नाराज मत हो, बल्कि अपनी खामोशी से जवाब दो। जब तुम चुप रहकर मुस्कुराते हो, तब यह दुनिया तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत को समझ नहीं पाती। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन मंजिल वही होती है जहां ख्वाहिशें थम जाएं। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। अगर तुमने खुद को मजबूत कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जो रिश्ते तुम्हें बोझ लगे, उन्हें पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। सच्चे रिश्ते बांधते नहीं, सहारा बनते हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं, उनके लिए समय ही सबसे बड़ा न्याय करता है। पैसों से तुम भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हो, पर दिल की भूख केवल सच्चे रिश्ते और भावनाएं ही मिटा सकती हैं। जो हमेशा मुस्कुराते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं। उन्होंने बस अपने गमों के साथ जीना सीख लिया है। यही उनकी ताकत है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचार हैं। जो विचार गंदे हों, वे तुम्हारी आत्मा को मैला कर देंगे, लेकिन जो विचार पवित्र हों, वे तुम्हारे जीवन को गंगा जल की तरह निर्मल बना देंगे। अपनी आत्मा को सच्चाई, प्रेम और करुणा से भर दो। यही तुम्हारे जीवन को सच्चा अर्थ देगा। यह बात गांठ बांध लो कि ऐसे लोग हर मोड़ पर मिलेंगे जो आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, परंतु आपका काम है उन पर ध्यान न देकर अपने मार्ग पर अडिग रहना और हर हाल में सफल होना। जीवन में हमें कई बार बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीखना पड़ता है। हर जगह आपको ज्ञान देने वाले, अपने अनुभव बांटने वाले लोग मिलेंगे। कुछ आपकी मदद करना चाहेंगे तो कुछ बस इसलिए आएंगे ताकि आपको नीचा दिखा सकें। उनकी बातों से विचलित मत हो, क्योंकि वे सिर्फ आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कमजोर हैं। सच्चाई यह है कि जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर उनकी किस्मत ही मुश्किलों से भरी होती है। कई बार अपने ही हमें इतना अकेला कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम बुरे हैं या फिर हमारी किस्मत ही खराब है। हर दर्द की एक दवा होती है,
लेकिन इस जमाने में किसी के पास दूसरों की मदद के लिए समय नहीं होता और किसी के पास किस्मत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमारी किस्मत में दर्द कौन लिखता है? हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम हर किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर सकते। जब जीवन में समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर उपाय होता है। यह समय भी गुजर जाएगा। दिल अभी भी मासूम है, लेकिन समझदार होने की प्रक्रिया में यह दुनिया हमें बदलती रहती है। किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब आप यह सोचते हैं कि उसके बदले में आपने अपनी कितनी जिंदगी लगाई है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। रिश्तों की बात करें तो एक बार टूटे धागे को फिर से जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। इसी तरह एक बार टूटे हुए रिश्तों को फिर से मिलाने पर भी कहीं ना कहीं एक गांठ बन ही जाती है। इसलिए रिश्तों को संभालना जरूरी है, क्योंकि जैसे समय, विश्वास और सम्मान ये सब एक बार चले जाएं तो वापस नहीं आते। इस जीवन में आप अपनी पसंद से जिएं, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो हर वक्त बदलती रहती है। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय, विश्वास और सम्मान को पैसे से नहीं पाया जा सकता। जीवन का सच्चा सुख और शांति आत्म साक्षात्कार में छिपी होती है, और यह प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की यात्रा को समझते हैं। राजा वीर सिंह ने जब संत शिवानंद से जीवन के वास्तविक सुख की प्राप्ति के बारे में पूछा, तो संत ने उन्हें साधना और ध्यान का मार्ग दिखाया। राजा ने प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर साधना शुरू की और धीरे धीरे उन्हें शांति, संतोष और आत्मज्ञान का अनुभव होने लगा। उनके राज्य में भी समृद्धि और खुशहाली फैल गई। संत शिवानंद ने राजा को यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल राजधर्म और अपने कर्तव्यों के पालन में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य का निस्वार्थ सेवा और न्यायपूर्ण ढंग से पालन करता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनाता, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहराई से सोचने और समझने वाला बना देता है। इंसान अपने मतलब के लिए बिक सकता है, परंतु सच्चा प्यार वही होता है जिसे कोई कीमत नहीं छू सकती। प्यार ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने के बाद भी दूसरा व्यक्ति यही कहे कि प्यार तो बस वही करता था। ईश्वर ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। हर इंसान की एक महत्ता है। जीवन सोच समझकर जीना चाहिए, क्योंकि जो कर्म आज तुम मिट्टी के ऊपर करोगे, कल उसी मिट्टी के नीचे तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डुबो देता है। जब रिश्तों से नाखुश होते हैं तो दूरियां बनाना आसान हो जाता है, लेकिन असल मुश्किल होती है स्थिति को समझना। गलत का विरोध खुलकर करना चाहिए, चाहे वह राजनीति हो या समाज। इतिहास उन्हीं की आवाजों से लिखा जाता है जो विरोध करते हैं, न कि उन लोगों से जो तलवे चाटते हैं। इंसान की सोच ही उसे राजा बनाती है, डिग्री से नहीं बल्कि उसके विचारों से। जब कुछ बिना मेहनत या आसानी से मिल जाता है तो उसकी असली कीमत खो जाती है। वही व्यक्ति उसे सराह नहीं पाता। इस संसार में खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलना होता है। जो गरीब हैं उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं होता, पर असल में वह खुशियां भी नहीं होती। जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता हो, बिना किसी स्वार्थ के। कहानियां तुमसे ही मुकम्मल होती हैं, क्योंकि प्यार हमेशा अधूरा रहता है। फलों की पोशाक कभी तैयार नहीं होती, इसे बनाने के लिए मेहनत और हुनर चाहिए। जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। इंसान उन्हें छुपाने की कला सीख लेता है। अपनी कमजोरी किसी को न बताओ, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। दो बातें मानसिक कमजोरी को उजागर करती हैं, एक बोलने के मौके पर चुप रहना और दूसरा चुप रहने के मौके पर बोलना। जिंदगी की किताबों पर नया कवर जरूर लगाओ, लेकिन पहले उन बिखरे हुए पन्नों को प्यार से जोड़ो। पैसा है तो लोग भी होते हैं जो पूछते हैं कैसे हो, लेकिन मतलबी लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो न पूरी तरह साथ छोड़ते हैं, न सही से साथ निभाते हैं। ऐसे में खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि आज खुद पर भरोसा रखोगे तो कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। समय से पहले प्राप्त वस्तु अपना मूल्य खो देती है और समय के बाद प्राप्त वस्तु अपना महत्व। इसलिए हर चीज का सही समय ही उसकी सच्ची पहचान होती है। रिश्तों का विस्तार भी वैसे ही होता है। लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना उनका स्वार्थ हो। वादे तो हर कोई करता है कि जिंदगी भर साथ रहेंगे,
पर यह नहीं बताते कि साथ मोहब्बत का होगा या सिर्फ यादों का। चाहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। बातें जो कह नहीं पाते वे कहीं नहीं जाती, वे हमारे भीतर ही बसी रहती हैं। हम भले ही कड़वे हों पर दो मुंहें नहीं हैं। हर किसी में महान बनने की चाहत होती है, पर पहले इंसान बनना लोग भूल जाते हैं। अक्सर वे लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। इस दुनिया में खूबसूरत चेहरे बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत दिल ढूंढने में उम्र बीत जाती है। असल में मोहब्बत ही हर किसी को खूबसूरत बनाती है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत तुम्हारी अपनी धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचा है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनो। गम हर किसी के पास होता है, लेकिन खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी तलाश सबको होती है। सबसे बड़ी गलती वह होती है जिसमें गलती का एहसास ही नहीं होता। बातें छोटी और काम बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया बातें सुनती नहीं, लेकिन सब कुछ देख लेती है। जो दिलों पर राज करता है वह हमेशा अपने अच्छे कर्म और प्रेम से करता है। सच्चे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही दिन में नजर ना आए, लेकिन कठिन समय में हमेशा साथ खड़े होते हैं। जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से सुंदर बनाना पड़ता है। तकलीफ देने वालों को भले ही भूल जाओ, लेकिन जो तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलो। जब कुछ नहीं होता तब धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तब व्यवहार की परीक्षा होती है। कुछ लोग दूसरों को देखकर जीना सीखते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों को देखकर जलने लगते हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को अपनी जिंदगी से दूर रखो। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की भी जरूरत होती है। चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है तो तुम्हारा नसीब कभी भी बुरा नहीं हो सकता। भले ही तुम इस दुनिया में अकेले आए हो, पर जब तुम जाओगे तो अपने विचार और बुद्धि देकर जा सकते हो। सफल बनने के लिए सबकी बात सुनने की आदत डालो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे दिल को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। मिट्टी के बने इस शरीर को घमंड हो चला है कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान को कम कर देगी, जबकि असल शान आत्मा की होती है। दिल से निभाने वाले लोग आजकल दिल में नहीं बल्कि ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। मृत्यु का कारण कोई रोग या दुर्घटना नहीं बल्कि जन्म है। जो तुम दूसरों के साथ करते हो वही तुम्हारे साथ भी होगा। यह नियति का नियम है। सही हमेशा सही रहेगा, चाहे सब उसके विरोध में हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, चाहे सब उसके पक्ष में हो। खोई हुई चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन उसका सही उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। दुनिया का अजीब हाल है, जिसके पास कुछ नहीं होता उस पर दुनिया हंसती है, और जिसके पास सब कुछ होता है उस पर दुनिया जलती है। लोग कहते हैं कि मुस्कुराने से खूबसूरती बढ़ती है, फिर भी बहुत से लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चाहे शरीर सुंदर हो या ना हो, पर आपके शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, यही दो चीजें हैं जो इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। पंछी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर उन्हें नहीं देते, बल्कि उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। चंदन वही होता है जो घिसकर मस्तक पर लगाया जाता है, और जो घिसता नहीं वह सिर्फ जलाने के काम आता है। पीड़ा हर जीवधारी का अनुभव है, उसमें इंसान और पशु का कोई अंतर नहीं होता। रिश्तों की पहचान सिर्फ कहने से नहीं होती, बल्कि बुरे वक्त में साथ निभाने से होती है। जब किस्मत बदलती है तो अपने ही सबसे ज्यादा जलते हैं, गैरों से ज्यादा। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने के लिए मिन्नतें करें। जब शाम को मैं रोटी खाने बैठता हूं तो यही ख्याल आता है कि कैसे ये 3 रोटियां दिन भर मुझे कठपुतली की तरह नचाती रही हैं। आंसू अगर अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहते हैं तो हमारी कमजोरी। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। समय का कमाल देखो, खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। यही सच्ची समझ और मार्गदर्शन है जो जीवन को सही दिशा में ले जाता है। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं,
लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो आपके जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि खुशी, प्यार और सच्चे संबंध भी आते हैं। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती उनके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। दुश्मनों को माफ कर देना सबसे बड़ा प्रतिशोध है, क्योंकि यही उन्हें सबसे अधिक परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो व्यक्ति मन ही मन जलने लगता है। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं है, खुशियां स्वयं भीतर से उत्पन्न होती हैं। जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे ही उन्हें बेहतरीन तरीके से सुलझाने की शक्ति रखते हैं। अगर परमात्मा आपको किसी कष्ट के पास ले आया है तो यकीन मानिए वह आपको उस कष्ट के पार भी अवश्य ले जाएगा। यह शरीर 5 तत्वों आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु, क्योंकि आपका पतन और उद्धार दोनों आपके ही हाथों में हैं। तराशने वाले पत्थरों को भी खूबसूरती से गढ़ देते हैं, लेकिन नासमझ हीरे को भी पत्थर कह देते हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने मन पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जो हो रहा है उसे होने दें। ईश्वर ने आपके लिए आपकी सोच से भी बेहतर कुछ सोचा हुआ है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके ही रिश्तों को निभाया जा सकता है। हम कितने सही हैं और कितने गलत ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मन की चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। रिश्तों को बनाए रखने की एकमात्र शर्त है कि हम दूसरों की कमियों के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखें। समय उनका इंतजार करता है जो इसका सही उपयोग करना जानते हैं। समय भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। स्वार्थ ऐसा है जैसे शीशे पर फैली धूल जो इंसान को खुद का प्रतिबिंब देखने से रोक देती है। स्वार्थी व्यक्ति अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहारों के कारण दूसरों से दूर हो जाता है और अंततः अकेला रह जाता है। स्वार्थ व्यक्ति को अधर्म के मार्ग पर ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी मिले तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास ना आने दें, क्योंकि स्वार्थी लोग दोस्ती भी केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो निष्काम भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। जब हम इस जीवन को अंत में छोड़ते हैं तो दूसरों की राय हमारे लिए मायने नहीं रखती। जीवन के अंतिम क्षणों में हम केवल अपने कर्मों और अपनी आत्मा की शांति के बारे में सोचते हैं। अगर मृत्यु के समय हम दूसरों की सोच से ऊपर होते हैं तो फिर जीवन में जब हम बड़े सपने देखते हैं तब क्यों दूसरों की बातों पर ध्यान देकर अपने कदम पीछे खींचते हैं। जीवन एक बड़ा सफर है और इसमें हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है। हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की भी आवश्यकता नहीं होती। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसलिए तुम्हें सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। जिस व्यक्ति के पास उम्मीद और आस है वह हर परीक्षा में सफल होता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन्हें समय दें। समझदार व्यक्ति से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। जो व्यक्ति आपकी खुशियों में खुश और आपके दुखों में दुखी हो जाता है वही सच्चा प्रेमी है। माँ बाप की बातें और अच्छी किताबें कभी धोखा नहीं देती। चैन से जीने के लिए बस 4 रोटियां और 2 कपड़े ही काफी होते हैं, लेकिन बेचैनी से जीने के लिए चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो वह कभी पर्याप्त नहीं होती। मेहनत और स्वप्न में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति केवल स्वप्न देखता रह जाता है उसके हाथ अंत में खाली रह जाते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए यदि स्वप्न भी देखो तो उसे लक्ष्य मानकर मेहनत करो। दीपक जलाने का कार्य जितना सुखमय होता है उतना ही मन को संतोष और उल्लास देता है। जब आप एक दीपक से कई और दीपक जलाते हैं तो वह दीपक स्वयं जलता रहता है, लेकिन जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वह बुझ जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते रहेंगे, परोपकार करेंगे और किसी की सहायता करेंगे, तब तक आप जीवित रहेंगे। जिस दिन यह देना बंद हो गया उस दिन भले ही आप श्वास ले रहे हों, लेकिन आप मृत समान होंगे। इसलिए जब तक सांसें हैं आशा रूपी प्रकाश का संचार करते रहिए। विश्वास कीजिए मृत्यु के पश्चात भी आप अमर रहेंगे,
कि जब तक मां बाप सारे बोझ उठाते हैं तब तक किसी को असली जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। खुद को सस्ता मत समझो और आसानी से किसी को मत मिल जाना, क्योंकि लोग जो आसानी से मिल जाता है उसे सस्ता समझने लगते हैं। सादगी का दौर भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन सादगी से बेहतर कुछ नहीं है। कदर उन लोगों की करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम और तकलीफ देने वाले हजारों होते हैं। एक मतलबी दोस्त भी होना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन की सच्चाइयों का सामना कराते हैं। खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, पर जिंदगी में जगह उसे दो जो तुम्हारी कमियां देखकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। कि यह जिंदगी का अजीब फलसफा है। एक तरफ कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जुबान में कड़वाहट हो सकती है, लेकिन किरदार में मिलावट नहीं होनी चाहिए। जितनी ज्यादा उम्मीदें रखोगे उतनी ज्यादा निराशा भी हाथ लगेगी। लोगों का मुंह बंद कराने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो, क्योंकि यह दुनिया ऐसी है कि जिनके साथ आप दूसरों की बुराई करते हो वे वही लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। गलतफहमियों का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार के 100 लम्हों को भी पल भर में भुला देता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, वह बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता आपके साथ हर कोई बांटता है। सिर्फ ज्ञान ही ऐसा अक्षय तत्व है जो हर स्थिति, हर अवस्था और हर काल में मनुष्य का साथ देता है। जीवन भी मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख जाता है। इंसान जब गलत कार्य करता है तो चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। संबंध उन आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। मुसीबतें जब भी आती हैं तो वे कमजोर दिलों को हिला देती हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी थक जाती हैं। आपकी मुस्कान न केवल आपको बल्कि आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुश रहने देगा। समय को मुस्कुराकर झेलना ही असली साहस है, और यही साहस हमें जीवन की हर चुनौती पर विजय दिलाता है। अपनों को वैसे ही अपनाओ जैसे वे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने तरीके से अनमोल है। आपका आचरण ही आपकी असली पहचान है, और जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। अपनी कमियों को पहचानो और दूसरों की खामियों को नजरअंदाज करो, क्योंकि रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथों छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए तो उसके दिल में तकलीफ हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि एक बार टूट जाए तो फिर कभी खुद नहीं उठ पाता। सत्य भी उसी तरह चमकता है जैसे सूर्य, इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान होता है। जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों के कहने की परवाह मत करो। तुम अपना कर्म करते रहो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान होते हैं। जीवन में मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाना होना चाहिए। ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी खत्म नहीं होता और हमेशा साथ देता है। उदासी में कुछ नहीं रखा है, इसलिए मुस्कुराकर जियो, चाहे अपने लिए हो या अपनों के लिए। यह दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, यहां कोई किसी का नहीं होता। सभी को केवल अपने ही मतलब की पड़ी होती है। हमने बुरा वक्त देखा है, इसलिए बुरा करना या सोचना हमारे बस में नहीं। जीवन में अच्छे दिन चलकर तुम्हारे पास नहीं आते, तुम्हें उनके पास चलकर जाना पड़ता है। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसलिए अगर तुम थक गए हो तो दूसरों की परवाह करना छोड़ दो और अपने मार्ग पर चलते रहो। जीवन एक सीधी सड़क की तरह नहीं होती, उसमें मोड़ आते हैं। इसलिए जब कठिनाइयां दरवाजा खटखटाएं तो डरने की बजाय निडर होकर उनका सामना करो। कामयाबी अक्सर अपना भेष बदल कर आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। सच का कोई मुकाबला नहीं होता,
लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। फिर भी सत्य का पालन करना ही सच्चे साहस का प्रमाण है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का पहला मौका था और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। समय से पहले मिली हुई चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और समय के बाद मिली हुई चीजें अपना महत्व। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो जीत तुम्हारी होगी। मुझे अपने हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा है। जरूरी है कि जीवन में अपने आप को योगदान देने वाला बनाएं, बोझ बनने से बचें। तुम्हारी कद्र वही करता है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, न कि वह जिसे तुम मोहब्बत करते हो। इंसान के अच्छे दिन उसकी आवाज बनते हैं, लेकिन जब समय साथ नहीं होता तो चाहे इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। याद रखें, आप बहुत विशेष हैं। आपकी भूमिका सिर्फ आप ही निभा सकते हैं। लोग अक्सर अपनी चाल से तेज चलते दिखते हैं, लेकिन समय और किस्मत से आगे कोई नहीं निकल पाया। कहानी वही है, बस किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, पर उनके व्यवहार बदल रहे हैं। अगर सफलता देर से मिल रही है तो घबराएं नहीं बल्कि धैर्य रखें। छोटे छोटे घर जल्दी बन जाते हैं, पर महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो असल जिंदगी के रिश्तों में क्यों नहीं? अपने रिश्तों में भी थोड़ी नम्रता लाएं। दुख आने वाला व्यक्ति सुख का अनुभव कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे चुनौती का सामना करना होगा। डर और चिंता का इलाज कर्म है। अपने सपनों का पीछा करें, चिंता छोड़ें, खुश रहें। डर केवल बाधाएं देखता है, जबकि आस्था अवसरों को देखती है। डर समस्या को देखता है, पर आस्था संभावनाओं को। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप भगवान का अपमान करते हैं। भविष्य की चिंता करना एक हद तक जरूरी है, क्योंकि यह हमें मेहनत के लिए प्रेरित करती है। अगर परिणाम की चिंता न हो तो विद्यार्थी भी उतनी लगन से नहीं पढ़ पाएंगे। मोटापे की चिंता न हो तो लोग खाने पर संयम न रख सकेंगे। चिंता हमें आराम की अवस्था से बाहर निकालकर कर्म में लगाती है। जहां मन को सुकून मिले वही सच्चा धन है। भगवान आत्मा की शांति धन से नहीं बल्कि अपने कर्म और संतोष से मिलती है। अगर कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। खुद की ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास रखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे संघर्षों में साथ नहीं देगी। उन रिश्तों का क्या जो किसी तीसरे व्यक्ति के आने से टूट जाए। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। त्याग और प्रेम का मार्ग कठिन होता है, लेकिन वही रिश्ते स्थायी होते हैं। आज के समय में सच्चाई और निष्कपटता दुर्लभ है, लेकिन याद रखें कि त्याग के पथ पर चलने वाले ही सच्ची सफलता पाते हैं। भले ही समाज और समय बदल रहे हों, लेकिन सच्चे मूल्यों और आस्था को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में अपने कर्मों से प्रेरणा लें और अपने रास्ते को संवारें। याद रखें, भगवान की जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं और निष्कपटता से प्रेम करते हैं, तो भगवान भी आपके साथ खड़े होते हैं। गलतियों की जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर डालने से बेहतर है कि हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाएं। यह हिम्मत दिखाना ही असली साहस है। अकेलापन कभी कभी वरदान होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबसे अलग हो या किसी के साथ नहीं रह सकते। कई बार हम अपने ही कारणों से खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे पास कोई ना कोई अपना जरूर होता है, जैसे मां, बहन, दोस्त, पति या पत्नी। अगर तुम अपने मन की बात किसी से नहीं कर पा रहे हो तो खुद से बात करो। अकेलापन कई बार भीतर की उस शांति की ओर इशारा करता है जिसे हम खुद नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार और सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने की जरूरत है। जो लोग अकेलापन नहीं समझते, उन्हें सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अकेलापन भी एक अनुभव है जो हमें खुद से जोड़ता है और हमारी सोच को साफ करता है। सोमेश की कहानी से भी यही बात स्पष्ट होती है। जब उसकी धन संपत्ति खत्म होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वह परेशान हो गया। उसके गुरुजी जब उससे मिलने आए, उन्होंने उसकी दिनचर्या पूछी। सोमेश ने बताया कि चिंता के कारण उसकी नींद खराब हो गई है। वह सुबह देर से उठता है और दिन का अधिकांश समय आलस्य में बिताता है। गुरुजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपने दिनचर्या में बदलाव लाओ। सुबह जल्दी उठो,
अपने शरीर और मन को जागरूक रखो और कर्मशील बनो। दिन की शुरुआत सही तरीके से करो और जीवन की सच्चाई को समझो। जीवन में अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते तो हम सिर्फ आलस्य और चिंता में डूबे रहते हैं। हमारे कर्म ही हमें सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। इस संसार में परिवर्तन अटल है, लेकिन सच्चे कर्म और अनुशासन से हम अपनी खोई हुई संपत्ति, सेहत और शांति को फिर से पा सकते हैं। सच्चे मित्र और परिवार की अहमियत को समझो, लेकिन सबसे पहले खुद से दोस्ती करो। जीवन का सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब तुम खुद को समझोगे, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लोगे और खुद को सही दिशा में आगे बढ़ाओगे। इस दुनिया में हर कोई अपना दिखता है, लेकिन सच्चाई में बहुत से लोग धोखा देने वाले होते हैं। जीवन में ऐसा बनो कि जो जैसा है तुम उसे वैसा ही स्वीकार कर सको। ये जमाने के लोग अजीब हैं, खिलौनों को छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की, और छोटा दिमाग केवल लोगों की चर्चा में लगा रहता है कि 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना चाहिए। 1. जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। 2. जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो। 3. अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। 4. अगर आप गुस्से में हैं, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। 5. जहां आपको समझदारी से सुनने वाला कोई ना हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है। सुकून ढूंढो, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए और न ही किसी को कम चाहिए। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, लेकिन कौन उन्हें समझाए कि दिल पर लगी बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी कम पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तब समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन हो सकती है। मेरा काफिला चले या ना चले, यह संसार बिना रुके चलता रहेगा। एक तारे के टूट जाने से आकाश कभी सूना नहीं होता। हर रात हम अपनी उलझनों को सुलझाकर सोते हैं, लेकिन सुबह फिर से जिंदगी उलझी हुई मिलती है। अगर कोई हमारे साथ बुरा करता है तो उसे सहन करना भी एक कला है। जीवन में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमें उपयोग करके चले जाते हैं और कुछ हमें हमेशा के लिए यादों में छोड़ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा फायदा उठाते हैं वे दिमाग में रहते हैं, और जो हमें हृदय से छूते हैं वे दिल में बसे रहते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है पर भूख शांत नहीं कर सकता। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है पर असली सुंदरता नहीं। पैसा ऐशो आराम के साधन दे सकता है पर सुकून कभी नहीं दे सकता। जीवन में केवल वजन नहीं, बल्कि उस वजन का महत्व समझना चाहिए। किसी को समझने से बेहतर है थोड़ा समय खुद को समझने में लगाओ। रिश्ता चाहे नया हो या पुराना, उसका सम्मान और देखभाल जरूरी है। अगर एक साथ कई कामों में उलझे रहोगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। भगवान, हे पाठ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, बल्कि शरीर का काम है। जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। दिल वहीं लौटना चाहता है जहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं। बचपन, मासूमियत, पुराना घर, पुराने दोस्त। क्योंकि उम्र चाहे जितनी भी हो, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, वफादार, मददगार और दिल के साथ। बाकी दोगले और चापलूस तो सब जगह फिट हो जाते हैं। 2 चीजें हमारा परिचय देती हैं, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ न हो और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। जिंदगी एक अनमोल उपहार है, ठोकर से भी आती नहीं रोज। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोतियों से पिरोया मोहब्बत को मैंने बस भूल इतनी हुई कि धागा कच्चा चुन लिया। मैंने बहुत कुछ कहा, पर न जाने क्यों अब कुछ न कहूं, यही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। रिश्ते बचाने की यही वजह थी मेरे हार जाने की। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। वे जो कहते थे कि वक्त ही वक्त है, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जो दिखता नहीं है वह बुनियाद होती है, वह चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो या विचार हो। कभी सोचा है पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था
कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। कभी कभी कदर और एहसास के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त उससे दूर रहा जाए। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनको हमें छूने की हिम्मत नहीं होती। गुजरी हुई तकलीफें इंसान को बदल देती हैं। यह सच है कि बातें उन लोगों से करो जिन्हें आपकी बातें सुनने में रुचि हो, न कि केवल कहने के लिए बात करने वाले। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना है। बिना सफलताओं के संघर्ष की कहानियां कोई नहीं पढ़ता। इसीलिए किसी को भी वही चीज दो जिसे देते वक्त तुम हंस सको, चाहे वह बातें हों या व्यवहार, क्योंकि यह दुनिया घोल है और वक्त के साथ सब कुछ वापस लौट आता है। रिश्तों से एक बात सीखने को मिली है, किसी की हद से ज्यादा परवाह मत करो, क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारी परवाह का गलत फायदा उठाते हैं। धन से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। जल्दी मिलने वाली चीजें अधिक समय तक नहीं टिकती, और जो लंबे समय तक चलती हैं वे आसानी से नहीं मिलती। अपनों का साथ जीवन में आवश्यक है। सुख में वह बढ़ जाता है और दुख में वह घट जाता है। इंसान चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी परछाई हमेशा काली होती है। आत्मविश्वास यह है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लेकिन अहंकार यह है कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं। सफर की शुरुआत करने वाले मंजिल को पा लेते हैं, बस चलने का हौसला बनाए रखना जरूरी है। जब रिश्ते बोझ बन जाएं, तो उनका साथ छूट जाना ही बेहतर होता है। तारीफ सुनकर तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि तारीफ के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। इंसान की असलियत तब उभर कर आती है जब उसे अपने अपनों से चोट लगती है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, लेकिन वे क्यों पहचानते हैं इसका महत्व जरूर है। किस्मत अक्सर मुश्किल काम देती है, लेकिन उस पर हौसला बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। लोग पल भर में तुम्हारी जिंदगी को पराया बना सकते हैं, इसलिए सत्य हमेशा मौन में ही पाया जाता है। जो झूठे होते हैं वे सदैव शोर मचाते हैं। कभी भी अपनी कमजोरियों का जिक्र मत करो, क्योंकि इस युग के लोग कटी हुई पतंगों की तरह उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति को दिल में जगह मत दो। जो होना है वह होकर रहेगा। पिछले जीवन को भूल जाओ और भविष्य के बारे में शिकायत मत करो। ज्ञान वही है जो हर काल और हर परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है। जब बाल्टी कुएं में जाती है तो वह झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर बाहर आती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जो झुकता है वह कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जीवन का असली मर्म है। यदि आपको जीवन में फल प्राप्त करना है तो एक बात अपने मन में अच्छे से बांध लो। भले ही आपके कदम लड़खड़ा जाएं, लेकिन आपकी जुबान कभी लड़खड़ानी नहीं चाहिए। जीवन में आपको परिवार का मालिक नहीं, बल्कि माली बनना चाहिए, जो बाकी की देखभाल करता है, लेकिन अपनी हुकूमत किसी पर नहीं चलाता। कि मुस्कुराहट एक ऐसी खासियत है जो आत्मविश्वास के साथ मुफ्त मिलती है। अजीब है यह संसार, 84 लाख योनियों में सिर्फ इंसान धन कमाता है, फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरता। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, लेकिन आदत उनकी नहीं होती। बदलने की आदत तो उनकी होती है जो पहले जैसे ही रहते हैं। स्वाभिमान वह होता है जो इंसान के अंदर छुपा होता है, और अभिमान वह है जो बाहर छलकता है। जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। ऊंचा उठने के लिए पक्षियों को पंखों की जरूरत होती है, पर इंसान जितना विनम्र होकर झुकता है उतना ही ऊंचा उठता है। वे गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। लोग हमें ऐसे नुक्स निकालते हैं जैसे उन्हें खुदा चाहिए था, और हम तो बस इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, लेकिन एक मंजिल और बनते ही वह फर्श हो गई। जिंदगी में अधूरी बातें और आधे रिश्ते दिल पर बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलो, रिश्तों की गहराई को समझो, और हर परिस्थिति में विनम्रता बनाए रखो। यही तुम्हें असली शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उनका सामना करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन का सबसे बड़ा गुरु समय है, क्योंकि जो शिक्षा समय देता है
वह कोई और नहीं दे सकता। समय ही वह शिक्षक है जो हमें सच्चाई, धैर्य और परिपक्वता का पाठ पढ़ाता है, हमें कठिनाइयों से निकलने का तरीका सिखाता है और हर मोड़ पर हमारी परीक्षा लेता है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आई तो उनसे भागने की बजाय उनका डटकर सामना करें, क्योंकि यही समय है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराता है। भगवान के उपदेशों के अनुसार जब भी असफलता मिले, घबराएं नहीं, क्योंकि हर असफलता एक नया अनुभव देती है। कभी कभी लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह आपके भरोसे को कायम रख सके। वक्त की धूप में पकी हुई चीजें हमेशा कीमती होती हैं, जैसे कि अंगूर से ज्यादा कीमती किशमिश होती है। रिश्तों में भी लुटेरे होते हैं जो अपनों का विश्वास तोड़ते हैं। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का असली वजन दिखा देता है। कभी कभी अपनों की कद्र उनके चले जाने के बाद होती है, इसलिए समय रहते अपनों की कद्र करना सीख लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि सिर्फ चेहरा चमकाने से कुछ नहीं होता, दिल भी साफ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग हमेशा आपको अच्छा कहें तो इसका कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि आप अपना नाम ही अच्छा रख लें। दूसरों की उन्नति देखकर खुद को प्रेरित महसूस करो, जलन मत पालो। जहां आपकी कद्र नहीं होती वहां जाना व्यर्थ है, चाहे वह किसी का घर हो या दिल। जहां प्रेम और आदर नहीं मिलता वहां से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। अगर कोई आपका साथ नहीं देता तो मायूस मत होइए। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण साथी स्वयं होते हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। जो आपकी बात नहीं समझते उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझी जा सकती हैं। समय के साथ ही ज्ञान और समझदारी आती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हर परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। जैसे फूलों को महकने के लिए कांटों की चुभन सहनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इंसान के सबसे बड़े शत्रु कभी कभी उसके अपने ही होते हैं, क्योंकि वे अपनों की तरह सामने से ही वार करते हैं। जैसे करेले के जूस में कितना भी मीठा मिला लो वह मीठा नहीं होता, वैसे ही बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो वह बुरा ही करता रहेगा। उम्मीदें जितनी अधिक होती हैं उतना ही गहरा घाव होता है। इसीलिए किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि रिश्तों में गलतफहमी शीशे की तरह होती है। एक बार टूट जाए तो उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सुख और दुख का आदान प्रदान नहीं किया जा सकता। सुख खरीदे नहीं जा सकते और दुख बेचे नहीं जा सकते। कभी कभी हमें वही इंसान सबसे ज्यादा रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम सब कुछ करने को तैयार होते हैं। रिश्तों में मन का स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, तन का रंग नहीं। क्रोध के समय थोड़ा रुकने की और गलती के समय थोड़ा झुकने की आदत डालो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। समय के साथ बदलना जरूरी है। यह कितना अजीब है कि जब माला जपते समय मन भटकता है, लेकिन 500 के नोट गिनते समय मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। विचार करो, गड़बड़ कहां है? एक सच्ची इच्छा हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है, जबकि अनेक इच्छाएं हमें भटका देती हैं। मानव के भीतर धन की भूख अद्वितीय है। 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाने की कोशिश करता है, जबकि अन्य जीव कभी भूख से नहीं मरते। मानव का पेट कभी नहीं भरता और यही उसका सबसे बड़ा दुख है। लेकिन शुक्र है कि उसने हमें दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। इस समाज से न केवल अच्छाई बल्कि नोकिया जैसे साधारण समय के प्रतीक भी धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। सत्य एक छत्ती की तरह है, दृढ़ और एकजुट। जब दुख आता है तब कुछ लोग उसका सामना करते हैं और उससे जल्दी उभर जाते हैं, जबकि कुछ उसके बोझ तले दब जाते हैं। दुख हमारे धैर्य की परीक्षा तो लेता ही है, साथ ही यह भी दिखाता है कि हमारे सच्चे साथी कौन हैं और कौन सिर्फ दिखावा करते हैं। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो, लोग हमेशा तुम्हें ही पाना चाहते हैं। इस पर सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं बल्कि तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग केवल खुद को देखते हैं। जीवन को केवल मोमबत्ती के सहारे रोशन नहीं किया जा सकता। एक औरत की इज्जत इसलिए नहीं करो कि वह औरत है, बल्कि इसलिए करो कि यह साबित हो कि तुम्हारी परवरिश एक अच्छी माने की है। दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई करना जरूरी नहीं है। सच बोलो और अपने हक के लिए खड़े रहो,
दुश्मन अपने आप ही मिल जाएंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ने से कई बार अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों के घरों में हंगामा करते हैं क्योंकि उन्हें अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि कानों में जहर घोलना इस जमाने का काम है। समय रेत की तरह है, अगर तुमने उसे हाथ से जाने दिया तो वह दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक नहीं, अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द को महसूस करने के लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ हूं। उदास मत हो, भले मैं तुम्हारी आंखों के सामने न दिखूं, पर मैं हर समय तुम्हारे आसपास हूं। अपनी पलकों को बंद करो और दिल से मुझे याद करो, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास हूं। जो लोग सिर्फ दूसरों की ज्ञान की बातें सुनते हैं और खुद कुछ नहीं करते, वे अंत में बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कर्म करना सबसे महत्वपूर्ण है। तुम मुझे अक्सर यह कहते हो, मुझे चिंता नहीं है, जो होना है वह हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह तब कहा जाता है जब तुम्हारा मुंह पर विश्वास होता है। यह कहना आसान है कि मैं ठीक हूं, पर मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है। अगर तुम्हें सफल होना है तो याद रखना कि जिसने किसी मासूम को छल किया है वह अपने जीवन में दुख की आग में जला है। मन अगर छल और कपट से भरा रहेगा तो वह भगवान का निवास स्थान कैसे बन सकता है। दिव्यता केवल खुद में शक्ति होने में नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, यह उनका तुम्हें महत्व देने का एक तरीका है, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है। तुम सबसे ऐसा व्यवहार करो कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहे तो लोग उस पर विश्वास न कर सकें। दुनिया में अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया केवल ज्ञान देती है पर साथ नहीं देती। अगर तुम्हारे सामने कष्ट बड़ा है तो समझ लो कि कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। पानी की एक बूंद का उदाहरण देखो, अगर वह गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, अगर वह कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर वह सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वहीं रहती है, बस फर्क संगति का होता है। इसीलिए यह मत देखो कि कौन क्या कहता है, क्योंकि किसी के कहने से ना तुम्हारा भला हो सकता है न बुरा। दुनिया अक्सर उन लोगों को भूल जाती है जिन्होंने महीनों मेहनत कर धरती को उपजाऊ बनाया, कांटों से बचाया। लोग केवल वही याद रखते हैं जिसमें उनका स्वार्थ हो। नाम और बदनामी में यही फर्क है। नाम तुम्हें खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग तुम्हें खुद से दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब तुम्हारी दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच तो यह है कि वही एक व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान की वजह हो सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम, विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। समय हमें यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। जीवन उन लोगों के साथ खेलता है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द भी वक्त की तरह होता है, किसी को यह तोड़ देता है तो किसी को मजबूत बनाकर निखार देता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो वे गलतियां आपके लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, और अगर नहीं सीखते तो वे आपके पतन का कारण बनती हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। चुप रहना कभी कभी इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान अपनी जुबान से ही करता है। हमारे पास कई लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं और कुछ का तिरस्कार कर देते हैं, परंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे सम्मान देना आवश्यक है। मनुष्य अपने जीवन में नाम का सच्चा आश्रय तभी ले पाता है जब वह उस शक्ति का अनुभव कर लेता है जो उसके अंदर ही है। जैसे संत ने गोपी से सच्चे नाम का स्मरण करना सीखा, वैसे ही हम सभी को अपने भीतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने मन की शांति को खोजना चाहिए। सच्ची भक्ति का अर्थ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि उस शुद्ध समर्पण में है जो हमें हमारे भीतर से प्राप्त होता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अपनी नजरें इस बात पर रखें जो हमारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, और वही व्यक्ति सच्चा विजयी है जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है
उसका अंत भी तय है। जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके स्वयं को जान लेते हैं। बाहरी उपलब्धियों से बढ़कर यह आत्मज्ञान हमें सच्ची संतुष्टि और शांति देता है। गलतियां होंगी, परंतु उन गलतियों से सीखना आवश्यक है। आत्मज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि हमने कुछ नया पा लिया। यह जानना है कि कहीं बाहर कुछ भी नहीं खोना है। जब हम अपने दुख पर ध्यान देते हैं तब दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब सुख पर ध्यान देते हैं तो वही हमारे जीवन का आधार बन जाता है।